नमस्कार, हमारे साथ हैं अखिल चतुर्वेदी, चीफ बिजनेस ऑफिसर। आई जानते हैं जिस पास है, वो कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही 6 ट्रिलियन बिलियन जो भी पहुंच जाए, लेकिन क्या कुछ इतना जल्दी पॉसिबल है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, कैसे कर पाएगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के बाद में आप देखेंगे जो अपने मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं जो काफ़ी वीक लग रहे थे, आज ये सारे डेटा पॉइंट जो हैं वो तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। तो आज ये अपनी इकोनॉमी जो 6.5% से 4% पे आ गई थी, वो 4% से आज फिर से 6.5-7% पे चली गई है। हमारा ये अनुमान है कि अपनी इकोनॉमी 12 से 13% अगले 8 से 10 सालों में बढ़ेगी। और अगर इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें डेटा को, तो आज जो अपनी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, वो 2030 होते होते $6 ट्रिलियन की हो जाएगी। सो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये ग्रोथ सस्टेन रहेगी, सेक्युलर रहेगी और ये ज़रूर होगा। आपने कहा कि बी टाउन और 3 टाउन जो भी है, जो अभी छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। टायर 3 टायर देखिए, जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, तो जो तरक्की पहले बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर इसमें देखा गया था, अब ये तरक्की जो है टायर 2 सिटीज़ है, सूरत है, पुणे है, इंदौर है, इन सब सिटीज़ में देखने को मिल रहा है। और जैसे अपना इकोनॉमी यहाँ से 6 ट्रिलियन होगा, तो बहुत सारे गांव हैं वो शहर बनेंगे, शहर जो हैं वो सुपर शहर बनेंगे, जो सुपर शहर हैं वो मेगा शहर बनेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन है। ये 10 साल इंडिया के लिए बहुत ही एक्साइटिंग 10 साल है। इसमें बहुत कुछ बदलेगा और मतलब बहुत पॉजिटिव लग रहा है सबका सब। तो और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू होगा। AMDWA के बारे में क्या कहेंगे? हमारी जो एसोसिएशन है एमडोआ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा कि आप सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रुप बना के जो आप ये ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप सब कर रहे हैं, जिससे कि नॉलेज बढ़े, वैल्यू ऐड हो, और फिर ये जो सारा नॉलेज और वैल्यू है वो आप अपने इन्वेस्टर्स को आगे पास ऑन करिए, तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ईजी हो और सही डिसीजन लें और उनके गोल्स मीट हो। तो उसके लिए आप कड़ी हो, और ये कड़ी अगर मजबूत रहे तो इन्वेस्टर्स की जर्नी भी मजबूत रहेगी। मोतीलाल ओसवाल 2007-8 से आज तक कितना कुछ आगे बढ़ा? 2008 में तो हम कुछ भी नहीं थे, तो मेरे ख्याल से हमारा जो AUM था वो 800-900 करोड़ था। आज खुशी होती है बोलने के लिए कि ये 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और प्योर इक्विटी है। इसके अंदर 40,000 करोड़ एक्टिव इक्विटी फंड्स हैं, 10,000 करोड़ पैसिव इक्विटी फंड्स हैं। और हमारा ये मानना है कि हमारे हिसाब से हम इक्विटी में, हमारी जो फ़िलॉसफी है वो यूनिक है, और इसलिए हम इक्विटी में ही अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ ही बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बस हम चलते चलते ये कहेंगे कि इन्वेस्टर को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज की मार्केट के हिसाब से? इसमें एक सवाल मैं भी पूछूंगा, अगर आप कहें। ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत सिंपल है, बाय राइट सिट टाइट। चलिए, संजीव गर्ग हमारे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आजकल के जो इन्वेस्टर है, अभी आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी टच किया था बिटकॉइन का या क्रिप्टो का, तो आज के दिन जो हमारा यंग जनरेशन है, जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से, जितनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है ना, पेन के हिसाब से, उसके कम से कम 3 और 4 टाइम लोगों ने करेंसी में इन्वेस्ट किया। उन लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनके प्लस या माइनस के लिए हमें और आपको क्या मिलकर कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उन चीज़ों से थोड़ा सा ज्ञान ले, उनके बारे में अच्छे से समझ ले, और उनके आने वाले जो परिणाम है उसके बारे में सजग हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब है या अच्छा है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हम क्या उनको सजग करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? नहीं, ऑनेस्टली सीनियर्स होने के कारण जो यंग जनरेशन है इनको सही तरीके से मार्गदर्शन करना, उनकी काउंसलिंग करना, बिकॉज यंग जनरेशन है, बहुत अग्रेसिव जनरेशन आ रही है, रिस्क टेकिंग जनरेशन है। हमारे जैसे नहीं है कि जो थोड़े कंजर्वेटिव होते थे अपने ज़माने में। तो इस टाइम पे एक्सपीरियंस ओवर अग्रेशन, ये समझाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे बच्चों को फैमिली में फैमिली वैल्यूज़ दिए जाते हैं, वैसे ही यंग इन्वेस्टर्स को सीनियर इन्वेस्टर्स, सीनियर एडवाइज़र्स, आपके जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको समझाना चाहिए कि ये जो नया एसेट क्लास है क्रिप्टो करेंसीज़, ये क्रिप्टो करेंसीज़ में इसको समझना मुश्किल है कि ये ऊपर और नीचे जाता क्यों है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती क्यों ऊपर नीचे जाती है, या ऐसी करेंसी जो एक दिन में 25-30% ऊपर 25-30% नीचे होती है, तो जो चीज़ समझ में नहीं आती है उस चीज़ से जितना दूर रहो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। और एक बार मेरा तो ये मानना है कि यंग लोगों को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए
जब एक्सपीरियंस करके नुकसान होगा तो फिर अपने आप वापस आएंगे। हम सब ने ऐसा किया है। अभी तक तो नुकसान नहीं हुआ ना। वो कहते हैं आप जो 25-30% की डाउन अप की बात कर रहे हैं, कहते तो शेयर भी होते हैं, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई नॉट क्रिप्टो? बिकॉज शेयर मार्केट में वैल्यू को डिटरमिन करना बहुत इजी है। बिकॉज शेयर मार्केट में आप कंपनियों को खरीद रहे हैं, कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, कंपनियों का मुनाफा कैसे बढ़ेगा, कंपनियां कैसे बड़ी होंगी, कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी बुरी कंपनी है, तो ये सब का आप एनालिसिस करके आपको समझ में आ सकता है कि ये कंपनी बढ़ेगी तो इसका शेयर का दाम बढ़ेगा, ये कंपनी नहीं बढ़ेगी तो इसका शेयर का दाम गिरेगा। पर क्रिप्टो को कैसे एनालाइज करें, मतलब क्या करेंसी है, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूएशन है, क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, समझना मुश्किल है। इसके लिए ही हम कह रहे हैं कि कोई आप भी अपने साथ मिलके हम लोग कोई ना कोई ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोग इस बात को भी स्प्रेड आउट करें। एक तो ये था, और दूसरा मेरा अंतिम सवाल ये जो हमारी फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है। आजकल हमारे बच्चे, आज पवन जी हम आपके साथ खड़े हैं जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया, और ये ICICI म्यूचुअल फंड के तब जुड़े थे जब उसकी AUM टोटल 180 करोड़ होती थी। तो आज वो कितनी हो गई आपके पास? लाखों करोड़, हजारों, मतलब। तो आज के दिन हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री को नहीं, या इस काम को करना नहीं चाहते एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। वो इस काम के प्रति अपना रुझान लें, और हम लोग उनको कैसे मोटिवेट करें कि हमारे बच्चे हमारे इस काम को संभाल लें। उसके लिए भी कोई काम, हम लोगों का ये सुझाव आपसे है कि इसके ऊपर भी कुछ काम करें, ताकि सेबी ने हमें सुना है कि अभी कुछ ऐसा कर रही है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आए, उसको सपोर्ट करें। तो वाई ओनली म्यूचुअल फंड, वाई नॉट अदर क्लासेस आल्सो? जैसे हम लोग मोतीलाल भी शेयर मार्केट में भी है, AF में भी है, PMS में, तो सब चीज़ों की मार्केट कर पाए, लोगों को एजुकेट कर पाए, ताकि वो अपने लिए अच्छे विकल्प चुन पाए। तो उसके लिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ इस तरीके के मॉड्यूल, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, आप बनाएं, हम लोग मिलके उसके प्रचार प्रसार में लोगों को एजुकेट करने में सही। नहीं, दोनों फीडबैक आपके बहुत ही सही हैं, और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बनना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको ग्रो करना है और इस पे काम करना चाहिए। कुछ कदम उठाए गए हैं, अर्ली डेज हैं, बट सर्टनली इस पे साथ में बात करेंगे, साथ में चर्चा करके कुछ बनाएंगे। बहुत बढ़िया। और आपने जो अभी एक टॉपिक और लिया ना, फैमिली वैल्यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ जी बिजनेस ऑफिसर अखिल चतुर्वेदी और संजीव गर्ग, जो खास तौर पर बता रहे थे कि जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, निश्चित तौर से ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ेगा और निवेशकों को फायदा भी होगा। कैमरा पर्सन राशिद मान, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।